और एक उम्मीद भी है। 3 दिसंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था। वानर सेना। कहीं भी आपने इस वानर सेना का उल्लेख नहीं सुना होगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चंद्रखाती द गुरुजी में। साथियों, मैं समय समय पर लीक से हटकर ब्लॉग बनाता हूं और ऐसा ही एक ब्लॉग आज मैं लेकर आपके सामने आया हूं। तो कह सकते हैं कि एक कहानी है जिसमें सुख भी है, दुख भी है और एक उम्मीद भी है। साथियों, आज की बात आरंभ करने से पहले मैं थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि समझाना चाहता हूं। आज से लगभग 1 महीने पहले बीते 3 दिसंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था। मौका था क्रिकेट के द्रोणाचार्य सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के गुरु रमाकांत आचरेकर की स्मृति में एक स्मारक का उद्घाटन समारोह। मंच पर सचिन भी थे और एक कोने में विनोद कांबली भी बैठे हुए थे। सचिन की नज़र जब विनोद कांबली पर पड़ती है तो सचिन उनसे मिलने के लिए जाते हैं और कुछ क्षणों तक विनोद कांबली अपने उस बाल सखा जिसके साथ उसने क्रिकेट का ककहरा पढ़ना सीखा था पहचान नहीं पाते, और जब पहचानते हैं तो जो बेबसी, हताशा और दर्द की लकीरें उनके चेहरे पर होती हैं वो किसी भी संवेदनशील हृदय को दुखित करने के लिए काफ़ी थी। पूरी दुनिया में इस वीडियो की चर्चा हुई और इस वीडियो के बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आई। कई लोग विनोद कांबली की उस दशा पर दुखी थे, कई लोग सचिन को भला बुरा कह रहे थे कि वह अपने स्टारडम में खो गए हैं और अपने साथी को भूल गए हैं। कुछ दिन पहले विनोद कांबली फिर से बुरी तरह बीमार हो गए और उनको अस्पताल में भर्ती करा गया, और उनको अस्पताल में भर्ती कराने वाले, उनका इलाज कराने वाले जो लोग थे वो उनके कोई पड़ोसी नहीं थे, उनके कोई परिचित नहीं थे, उनके कोई मित्र नहीं थे, उनके क्रिकेट के साथी नहीं थे, बल्कि नितांत अपरिचित और अनजान लोग थे। और आज इन अपरिचित और अनजान लोगों के बारे में ही मैं आपसे इस ब्लॉग के माध्यम से बात करना चाह रहा हूँ। साथियों, एक वक्त था जबकि विनोद कांबली सफलता के चरमोत्कर्ष पर थे, स्टारडम उन पर हावी था, अपने खेल से वे दर्शकों का दिल जीतते थे। उनके गुरु रमाकांत आचरेकर ने कई बार ये कहा कि विनोद सचिन की अपेक्षा कई मामलों में ज़्यादा टैलेंटेड है। तो फिर आखिर ऐसा क्या रहा कि जो ज़्यादा टैलेंटेड था वह असफलता और हताशा की गर्त में डूब गया, और जो कम टैलेंटेड था वह क्रिकेट का भगवान कहलाया। साथियों, विनोद कांबली की इस स्थिति से एक बात यह स्पष्ट है कि टैलेंट होना ही सब कुछ नहीं है। टैलेंट होने के साथ साथ और भी बहुत कुछ चाहिए, और जो बहुत कुछ चाहिए उनमें से 2 चीज़ें मुख्य रूप से हैं। एक है अनुशासन और दूसरा है नियमित दिनचर्या। खेल में या खेल के बाहर विनोद कांबली कभी भी अपने आप को अनुशासित नहीं रख पाए, और जहाँ तक संयमित जीवनचर्या की बात है उससे वो कोसों दूर थे। देर रात की पार्टियां, नशा आदि आदि ऐप उनमें भरे हुए थे, जिनके कारण वह क्रिकेट की गतिविधियों से दूर होते चले गए। साथ ही साथ शायद उन्हें ये गुमान भी हो गया था कि वह जितने अच्छे क्रिकेटर हैं शायद उतने ही अच्छे इंटरटेनर भी हैं, अभिनेता भी हैं। उन्होंने कई फिल्मों में भी हाथ आजमाया, कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया। उनके क्रिकेट ग्राउंड्स में असफलता में शायद इन चीज़ों का भी हाथ रहा। इसी क्रम में मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि विनोद कांबली का क्रिकेट कैरियर बहुत छोटा रहा। उन्होंने 17 टेस्ट मैच खेले और इन 17 टेस्ट मैचों में उनका एवरेज 54.2 का रहा, जो कि किसी भी भारतीय का सबसे श्रेष्ठ एवरेज है। सचिन, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर और विराट कोहली उनसे टेस्ट एवरेज के मामले में, औसत के मामले में पीछे हैं।
इन 17 मैचों में विनोद कांबली ने 3 शतक लगाए, जिनमें 2 दोहरे शतक हैं। जिस प्रकार बाद के दिनों में सचिन से विपक्षी गेंदबाज खौफ खाते थे, शुरुआती दौर में विनोद कांबली का वही खौफ, वही भय सामने वाले गेंदबाज के ऊपर हुआ करता था। दुनिया के हर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आक्रमण की उन्होंने धज्जियां उड़ाई। गलत फैसले, गलत आदतों के काज चलते ही विनोद कांबली का चमचमाता हुआ कैरियर अंधकार में डूब गया। साथियों, पिछले दिनों विनोद कांबली को बहुत गंभीर तरीके से यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हुई। उनकी मांसपेशियों में ऐंठन हो रही थी और दिमाग में खून के थक्के जम गए थे। एक समय था जब विनोद कांबली अपना इलाज ब्रीच कैंडी या लीलावती अस्पताल में कराया करते थे, लेकिन आज उनकी स्थिति ऐसे नहीं है। जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, उस सोसाइटी ने उनको एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उनके ऊपर 12 लाख रुपया मेंटेनेंस चार्ज है। और जब से उन्होंने इस मेंटेनेंस चार्ज को नहीं चुकाया है, उसका 8 लाख रुपया ब्याज बताया गया, यानी कि 20 लाख रुपया उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी को चुकाना है। उनकी पत्नी एक समय में बहुत अच्छी मॉडल हुआ करती थी, लेकिन विनोद कांबली की आदतों के कारण ही उनका वह व्यवसाय समाप्त हो गया। आज वो एक छोटी मोटी नौकरी करती हैं और साथ ही विनोद कांबली की अपनी जो इनकम है वो बीसीसीआई के द्वारा दी जाने वाली 30,000 रुपया महीना पेंशन है। ऐसी स्थिति में उनके लिए घर चला पाना कैसे संभव होता होगा, ये वही जानते होंगे। उनके बच्चे जो अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, वहाँ से हटा करके साधारण स्कूलों में भर्ती कर दिए गए हैं। अब जब पिछले दिनों इलाज कराने की बात आई, वो बीमार पड़े, तो मैंने आपको कहा कि जिन लोगों ने उनका ट्रीटमेंट किया, जिन लोगों ने उनका इलाज कराया, उनको अस्पताल में भर्ती कराया, वो न तो उनके कोई मित्र थे, न साथी थे, न पड़ोसी थे, न रिश्तेदार थे। अनजान से लोगों ने उन्हें एक साधारण से अस्पताल आकृति अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। अब मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग कौन थे। साथियों, कोरोना काल के दौरान इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने एक संगठन बनाया। जब उन्होंने देखा कि मानवता हाहाकार कर रही है, तो उन उत्साही छात्रों ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा वानर सेना। शायद उसके पीछे ये सोच रही होगी कि वानर से चलते चलते आदमी विकास के इस चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है। जिस प्रकार से वानर प्रभु श्री राम की हर मुश्किल में कूदते फांदते उनकी सेवा में पहुंच जाते थे, उनके काम कर दिया करते थे, तो शायद उनका उद्देश्य भी था कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए सेवा में हम लोग वानरों की तरह कूदते फांदते पहुँचें और उनकी मदद करें। और कोरोना काल के दौरान इस वानर सेना ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से तमाम लोग इस वानर सेना के बारे में नहीं जानते होंगे। न किसी सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर, न किसी न्यूज़ चैनल में, न प्रिंट मीडिया में कहीं भी आपने इस वानर सेना का उल्लेख नहीं सुना होगा। साथियों, वानर सेना की स्थापना उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत पीसीएस अधिकारी श्री अजित प्रताप सिंह द्वारा की गई है। उन्होंने अपने साथ साथ तमाम अधिकारियों को इस ग्रुप से जोड़ा है और बड़े से छोटे हर व्यक्ति की मदद स्वीकार की है, चाहे वो धनराशि 50 रुपये की हो या 5 लाख रुपये की। इस धनराशि के द्वारा वह कोरोना काल में तमाम लोगों की मदद किया करते थे। और जब उन्हें विनोद कांबली के अस्वस्थ होने की जानकारी हुई, तो अजित प्रताप सिंह अपने साथियों के साथ मुंबई गए और विनोद कांबली को एक अस्पताल आकृति में एडमिट कराया। वानर सेना के द्वारा विनोद कांबली का सफलतापूर्वक इलाज कराया गया। कुछ दिन पहले विनोद कांबली स्वस्थ होकर अपने घर आ चुके हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक विनोद कांबली की किडनी और लीवर
सही स्थिति में हैं और अगर उन्होंने लगातार दवाएं खाई तो दिमाग में जो खून के थक्के हैं वो भी दूर हो जाएंगे। आकृति अस्पताल के संचालक श्री शैलेश ठाकुर भी वानर सेना के एक सदस्य हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलते समय अस्पताल की ओर से विनोद कामजी को व्हील चेयर, खाना खाने की टेबल, आईसीयू किट तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरण गिफ्ट किए गए। वानर सेना के द्वारा विनोद कामजी को 25 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी गई है। अस्पताल से छुट्टी मिलते समय वानर सेना के सदस्यों के द्वारा विनोद कामजी को बाजार से खरीदकर वही 18 नंबर की टीम इंडिया की जर्सी भेंट की गई जो कि उनकी पहचान हुआ करती थी। उन्हें एक क्रिकेट का बल्ला भी दिया गया और उन्होंने कुछ क्रिकेट के शॉट भी लगाए। तमाम नामी गिरामी जो खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने 3 दिसंबर के वीडियो को देख करके विनोद कामली को विभिन्न प्रकार की सहायता देने की पेशकश की थी, निश्चित रूप से उनके द्वारा अभी तक इस मामले में कुछ नहीं किया गया है। साथियों, आज के इस ब्लॉग को बनाने का उद्देश्य, इस सूचना को आप तक पहुंचाने का उद्देश्य यही था कि समाज में तमाम ऐसे लोग हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो आपसे किसी प्रकार का संबंध न होते हुए, किसी प्रकार का परिचय न होते हुए, जाति, धर्म, रक्त संबंध को देखे बगैर इंसानियत के रूप में मानवता की सेवा कर रही हैं। आपको आज का यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और अगर आपको आज का यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। शीघ्र ही मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।